सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए भाई। क्यों अभी से आप आरोप लगा रहे हैं? हिडन एजेंडा है, पता नहीं सरकार क्या करने जा रही है। अभी पता लग जाएगा, कैबिनेट की बैठक है उसमें। और हम कर क्या सकते हैं? हम आरोप तो नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो सरकार कह रही है वो कर नहीं रही। जो सरकार नहीं कह रही वो जब सामने आएगा तब हम उस पर रिएक्शन देंगे। कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। हम तो एक बात कहते हैं ना मानक भाई, कि आप आइए, आप अपने सांसदों को बता दीजिए, भले हमारे सांसदों को मत बताइए। क्या आपका संसद में विश्वास नहीं है? आज बड़ी बड़ी बातें करी प्रधानमंत्री जी ने, स्वागत उन सारी बड़ी बातों का। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा साहब लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस लोकतंत्र के मंदिर में हम लोगों ने सत्य अहिंसा पर इसकी नींव रखी थी, और ये अब तक इसीलिए आपके 9 साल के असत्य जो है इसलिए छुप गए, क्योंकि ये 75 साल से लगातार इस मंदिर में सच बोला जा रहा था। हमें उम्मीद है कि अब आप नए मंदिर में सच बोलेंगे, असत्य का उवाच यानी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो ये भी चाहते हैं, विपक्ष विहीन संसद बिल्कुल बेकार होगी प्रधानमंत्री जी। आप विपक्ष को भी उतना ही महत्व देंगे जो कि दुर्भाग्य से पिछले 9 साल में आपने नहीं दिया। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं एक चीज, कि आप अगर इस चीज को देखें कि लोहिया जी को, आपने नेहरू जी का नाम लिया प्रधानमंत्री जी, लोहिया जी को आप याद करिए। लोहिया जी कटु आलोचक थे प्रधानमंत्री नेहरू साहब के, लेकिन उनको पूरा बराबर का सम्मान, बराबर की चीजें बराबर का बोलना देते थे। हमें उम्मीद है कि किसी तरीके से आप प्रतिशोध की भावना से सांसदों से बात नहीं, काम नहीं कराएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खां के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। आप अभी हमारी क्या नाम सांसद हैं अपराजिता जी, इन्होंने कहा हम तो गृह प्रवेश कर रहे हैं। ये घर आपका नहीं है अपराजिता जी, गलत कह रही हैं। हम लोग तो लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है, गृह प्रवेश नहीं है ये। आप लोग यही सबसे बड़ा, आप लोग आज की डेट में लोकतंत्र के मंदिर को भी अपना घर जो बताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका भी विरोध होगा। अरे सिर्फ अपना थोड़े बता रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप भी क्या बात कर रहे हैं? सारे सांसदों का, सारे दलों का बता रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स का। सरकार अपना घर थोड़े बता रही है। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 मानक भाई, अगर आप लोकतंत्र के मंदिर को घर कहोगे तो विरोध होगा। लोकतंत्र का मंदिर है, इसके गर्भगृह में प्रवेश करना है, पूजा पाठ विधि विधान सब धर्मों का सारी चीजें करके बिल्कुल करिए। लेकिन इसको अगर कोई कहेगा हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, मंदिर कोई घर होता है क्या? मंदिर तो गृह प्रवेश, अभी हालांकि इन्होंने हो सकता है इनके मुंह से निकल गया, हम इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये अंतर बताना जरूरी है। ओके, हम तो कहते हैं ना कि आप आइए, आइए बात कीजिए। विपक्ष विहीन संसद से फायदा क्या है? आप बताइए ना। आप अगर कोई बिल ला रहे हैं तो उसको छुपाने से क्या फायदा है? आप अपने ही एमपीज को नहीं बता रहे, आपको सांसदों में कहीं कोई वही नहीं है, भरोसा। 1 घंटा रह गया, बता देंगे अभी। सरकार के सांसदों पर भरोसा तो 1-1.5 घंटा रह गया, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। 1 घंटे बाद बता देंगे, अब तक क्यों नहीं बताया आपने? आपको क्या शक है, क्या डर है, क्या आशंका है, बताइए ना। क्या देश आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या बड़ा होने वाला है सुरेंद्र राजपूत? देखिए, हमारे पास कोई इसका आधार नहीं है, लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने देश को कभी नहीं असमय निर्णय लेकर के चौंकाया है। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, चाहे वो गलत तरीके से जीएसटी लागू करने का फैसला हो, तो आप इन्होंने देखिए जो चीज नहीं कही वो चीज करने की बात करी। तो हम तो आज भी आपसे कहते हैं कि अगर आपको संसद पर भरोसा नहीं है, सांसदों पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप लोकतंत्र के मंदिर की बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। ओके, अपराजिता जी जवाब दे रही हैं आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। उनमें से किसी एक को भी नहीं पता क्या होना जा रहा है। देखिए, 51 मिनट तक आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और बड़ा ही सकारात्मक भाषण था। उन्होंने गुजारिश की कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ चले, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ चले। और आज देखिए, हमने अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने क्या कहा। अरे भाई, यह गृह प्रवेश सिर्फ बीजेपी के गए सांसदों का नहीं है। किसने कहा कि यह गृह प्रवेश केवल बीजेपी के सांसदों का है?
ये तो सारे सांसद, जिस पार्टी के जो सांसद हैं उनका गृह प्रवेश है, बहुत ही अच्छा मौका है। और मैं कह दूं कि घर के अंदर ही मंदिर होता है, इस बात को ये याद रखें। लोकतंत्र का मंदिर है सदन, मानती हूं, लेकिन मंदिर की स्थापना घर के अंदर भी होती है। तो मुझे लगता है सुरेंद्र जी, इतना नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री जी की अच्छी बातों को सीखने का प्रयास भी करें। मुझे पता नहीं आपने पूरा भाषण सुना कि नहीं, संकीर्णता इतनी ज्यादा है और मन इतना छोटा है आप लोगों का कि आप तो बड़े हृदय से सुन ही नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात कही। 75 सालों में जितने नेता, जितने हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के, उनकी बात कही, सारे लोगों की बात कही, किसे छोड़ा? जो हमें पानी पिलाते हैं, जो चाय पिलाते हैं, जो माली है, जो कागज लाकर देते हैं, उन्हें धन्यवाद दिया। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद दिया। देखिए, उन्होंने बड़े ही ओपन हार्ट से, बड़े हृदय से, और कहीं भी संकीर्णता उन्हें छू नहीं गया। लेकिन जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, यही संकीर्णता आपको खाई जा रही है और इसीलिए इसी नकारात्मकता की वजह से आपके स्कोर बोर्ड पर आपका जो अंक है वो नीचे गिरता जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत को एक रिस्पांस, उसके बाद आगे जा रहा हूं। रहिए सुरेंद्र राजपूत, मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ी सकारात्मकता का परिचय दें सुरेंद्र भाई। अपराजिता जी बड़ी भली महिलाएं, बड़ी भली सांसद होंगी, ये क्षेत्र वाले जानते हो। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। इसी संसद में अगर ये किरदार के गाजी बन जाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो हमें शिकायत ही नहीं थी। ये इसी संसद में सुरपणखा कहा गया, इसी संसद में बीके हरिप्रसाद कहा गया, इसी संसद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा गया कि वो रेनकोट आज नेहरू जी के भाषण को भी दोहराया गया। तो आपको मैं फिर से बताऊं, आपसे बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी की मैं आपको फिर से कहता हूं, नेहरू जी के भाषण को दोहराना आपकी मजबूरी है। इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके नेहरू जी को तो आप भुला ही नहीं सकते, लेकिन नेहरू जी की नीतियों को आप कब आपने नेहरू जी की नीतियों को माना है? क्या माने कि क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को विशेष अधिकार है क्या ये भारतीय जनता पार्टी को विशेष अधिकार है हमारे बीच में बोलने का? अपराजिता जी, 1 बाय 1 देखिए, उन्होंने भी आपको नरेंद्र मोदी जी की बुलिंग जो है, अपराजिता जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आप जवाब दे दीजिएगा, आपको मौका दे दूंगा, आपको मौका दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जल्दी कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान 3 है अभी मेरे पास। मैं आपसे मैं फिर से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी को याद किया। लोकतंत्र के संस्थापक है नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, याद करना ही था। लेकिन आपने उनकी कथनी को करनी में कितना बदला? हमेशा उनके उल्टा आप चलते रहे। उन्होंने तो सारे सांसदों पर, उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी पे भी भरोसा किया। आप राजनाथ सिंह पर और नितिन गडकरी पर भी भरोसा नहीं कर रहे। ओके, अब इस पर बाद में आऊंगा। मनोज सिंह काका आज के मुद्दे पर ला रहा हूं, इस पर बाद में। पहले मनोज सिंह काका, उसके बाद विश्लेषण।